और अब परिवार की बात में आज हम बात करते हैं राजस्थान के धौलपुर में अग्रवाल परिवार से। इस परिवार से मिलकर आपको पता चलेगा कि इस देश में राजनीति की सही समझ सड़क पर नहीं घर में मिलती है, क्योंकि अग्रवाल परिवार सरकार की कमियां गिनाने के लिए एक साथ है और अच्छाइयों पर एक राय अपनी रखता है। ये हमारे आपके हर परिवार की कहानी हो सकती है। इसीलिए राजस्थान के चुनाव को समझना है तो पहले परिवार की बात को समझिए। राजस्थान की सियासत अब रियासत से निकलकर आपसी लड़ाई का रंग ले चुकी है। कहीं बीजेपी आपस में एक दूसरे के खिलाफ तो कहीं कांग्रेस के अपने ही बागी बन रहे हैं। और ये सब कुछ देख रही है वहाँ की जनता, क्योंकि राजनीति में जनता ही जनार्दन है। तो राजस्थान की जनता इस चुनाव में किसके साथ है, ये समझने के लिए आज हम धौलपुर चलेंगे। आज धौलपुर का अग्रवाल परिवार आपको बताएगा अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार। नमस्कार। आज परिवार की बात में हम धौलपुर में हैं और धौलपुर में सुबह से लेकर शाम तक लगातार अलग अलग तरह की बातचीत होती रही और उसमें समझ में ये आया कि एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा जो आखिरी वक्त में उठापटक हुई है, बाप किसी और पार्टी में, बेटा किसी दूसरी पार्टी में, और वो ऐन वक्त पे हुआ। अब वैसे में लोगों को लग रहा है कि चेहरा देख के वोट दिया जाए, पार्टी देख के वोट दी जाए, या फिर क्या करके कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ। और एक और अच्छा उदाहरण यहाँ मिला। कोई कह रहा था कि साहब जो वोटर है ना, जो जनता है, वो हाथी है और हाथी के ऊपर जो सवार है वो राजनेता है, वो उम्मीदवार है। और हाथी एक ऐसी सवारी है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आप किसी और जानवर को अगर देख लें तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। हाथी एक ऐसा जानवर है जो बस चलता रहता है जब तक उसका मन करता है। जिस वक्त उसका मन थमा और जिस वक्त वो बैठ गया और जिस वक्त उसने अपनी सूंड से पीछे बैठे नेता को अपनी पीठ से उतार के ज़मीन पर रख दिया, तो बस वही आखिरी वक्त होता है उसके पॉलिटिकल करियर का। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब का परिवार है धौलपुर में और शाम का चूँकि वक्त है तो चाय पर कुछ लोग आमंत्रित थे। अब उस आमंत्रण में जब मैंने इनसे कहा कि इस तरह की बातचीत करनी है तो सब कह रहे हैं हमें तो मालूम नहीं हमें क्या बोलना है। लेकिन मैंने कहा कि बोलना वही है जो दिल में है। बात ज़रूरी नहीं कि आप सियासत की करें, पॉलिटिक्स की करें, धौलपुर की सियासत की करें, राजस्थान की सियासत की करें, या फिर देश का प्रधानमंत्री कौन हो इस बात की करें। जो आपके मन की बात है, जो आपके मन में चल रहा है, वो इस वक्त आपको वो बोलना है। तो अब ज़रा शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरफ जाती है पूरी बातचीत। अग्रवाल साहब आप ही से बातचीत शुरू करें। हाँ भाई, ऐसा है धौलपुर के अंदर जो चर्चा है आजकल वो इस तरह की है कि 2 सीटें तो क्लियर हैं, जैसे कि बसेड़ी और धौलपुर, ये तो बीजेपी को जाएंगे। फाइट तो अब राजाखेड़ा में भी हो गई है। हाँ, राजाखेड़ा कह रहा हूँ, वही मैं टफ फाइट है। तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ, राजाखेड़ा और बाड़ी दोनों जगह फाइट टफ है। नहीं तो धौलपुर में भी वो ट्रायंगुलर हो गई है। धौलपुर में लोगों का कहना ये है, नहीं कहना क्या होता है, एक ट्रायंगुलर फाइट है। आज आप ये देखें कि अपने जातिवाद फैला दिया है, कुशवा लड़ा दिए कांग्रेस और बीजेपी ने। अब ऐसा हो कि शायद तीसरी पार्टी निकल जाए। पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज हो गई है, सब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपना ही देखते हैं। आज इलेक्शन वो इंटरमिटेंटली फीड करते रहते हैं पब्लिक को। इस चीज़ को मानता हूँ कि जो लोअर कास्ट है या छोटी कास्टेज है, ये पढ़ी लिखी कम होती हैं, इनको किसी भी तरफ मोड़ना बड़ा आसान रहता है। तो इसीलिए जब इनका कोई एक नेता होता है तो उसके थ्रू ये उसको अपनी तरफ कवर करने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए ये कास्टेशन धीरे धीरे बढ़ती आ रही है। अच्छा, एक मैं जब यहाँ आया धौलपुर, एक घटनाक्रम की बड़ी चर्चा है। बनवारी लाल शर्मा जो 50 साल से लगातार कांग्रेस को सर्व करते रहे, उनका बेटा अचानक बीजेपी में चला गया। तो एक ही घर के दोनों छत के 2 तरफ एक बीजेपी का झंडा। ये तो धौलपुर की एक कहानी है सर, पहले से भी रह चुकी है। धौलपुर में पहले भी आप देखें, प्रद्युमन सिंह जी के यहाँ और प्रद्युमन सिंह जी के ब्रदर कांग्रेसी हैं और उनके भाई वो बीजेपी में ये गए। तो ये तो एक धौलपुर का इतिहास है, चलता रहता है ये तो। अच्छा, अब इस देश में जो कुछ भी चल रहा है, अब आप राजस्थान की पॉलिटिक्स की बात करें, कोई कहता है सीएम 5 सालों में उन्होंने क्या किया, हाथ पे गिनवा दो, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया। कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ?
वो तो है। धौलपुर के लिए तो खैर कोई खास नहीं हुआ। नहीं सर, हुआ क्या बात है, धौलपुर के लिए मुझे लगता किया नहीं भाई, जिनके लिए हुआ है गौरव पथ बनवाया है बस, और क्या किया है? मेडिकल कॉलेज कभी कांग्रेस सरकार ला सकती थी धौलपुर में, नहीं बना, अब नहीं आप ये देखें राजाखेड़ा क्षेत्र में चंबल लिफ्ट योजना मैडम ने चालू कराई, उससे किसानों को कितना फायदा होगा। चालू हो गई। आपकी नाराजगी आपकी बातचीत से पता चल रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि क्या हम तो 18 साल से धौलपुर आए, हमें 18 साल पहले भी ऐसा लगता था, अभी भी ऐसा है। तो मैं तो जब तक मॉल नहीं बन जाएंगे भाई मूवीज के लिए आगरा जाना पड़ता है, डिनर के लिए भी आगरा जाना पड़ता है कि नहीं? विकास तब होगा जब डिनर के लिए वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। नोटबंदी के बाद शॉपिंग कम हो गई है कि ज्यादा हुई है पहले से? देखिए डॉक्टर साहब, सीधा सीधा ये है, मुझे तो लगता नहीं, ऑनलाइन तो बरकरार है, ऑनलाइन तो बरकरार है। एवरी सेकंड डे आई फाइंड अ पैकेट, एक पैकेट रोज आता है सब ऑनलाइन डेली। जो था ना कलेक्टेड मनी, वो सामने आ गया, जो इनको पता ही नहीं था कभी। तो आप अच्छा, जब हुआ अचानक तो कैसे हुआ? मतलब जैसे हुआ तो आपने अचानक से पैसे निकाल के दिए कि भाई ये सब चेंज करा लेना? दिए, थोड़ा टाइम लगा था, आपको यार रास्ता नहीं है, देना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना कहाँ से आया? मेरा ही था। अब चुनाव भले ही 3-4 स्टेट्स में अभी हो रहे हो, लेकिन ये ट्रेलर है अभी का, तो 19 में पूरी की पूरी फिल्म रिलीज होने वाली है। तो अब जरा इस पे चर्चा नहीं होती यहाँ पे धौलपुर में कि भाई प्रधानमंत्री इस देश का कौन होगा? 19 का प्रधानमंत्री कौन? 19 का प्रधानमंत्री की आप बात ये करें तो कोई और नेता ही नहीं है, ये देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के अलावा इधर तो कुछ लोगों का होगा। पसंद नहीं है, फिर भी एक मजबूरी है, पसंद नहीं है फिर भी और कोई ऑप्शन नहीं है। बट 5 साल में मतलब अभी आगे उन्होंने जो वादे किए हैं कि हमें 5 साल में करना है, ये भी पूरा नहीं हुआ भाई। देखिए वायदा पूरे नहीं हुए, फिर भी उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। क्या मायावती को बनाएंगे आप? नहीं, कोई ना कोई राहुल गांधी को बनाएंगे। लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया। राहुल गांधी शुड बी गिवन अ चांस। क्या प्रॉब्लम? यंग एंड एजुकेटेड, वो लेकिन एक्सपीरियंस में नील है, एक्सपीरियंस में नील है, लेकिन ये होता है नया। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, राहुल गांधी को चांस आप कह रहे थे देना चाहिए, कुछ तो ऐसे कुछ चीजें होंगी जो उनके बारे में आप कि इस वजह से उनको चांस देना चाहिए, कुछ ऐसी बात? जस्ट बिकॉज ही इज यंग, ही कैन हैव गुड आइडियाज, एक्सपीरियंस तो आते आते ही आता है साहब। आप यंग की बात कर रहे हैं, यूपी ने चांस दिया और यूपीए जो है उसके सीनियर सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। आप यूपी की बात देखें, अखिलेश को चांस दिया था, क्या हुआ? यंग थे लेकिन फेल रही गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस भी चलती है। पर ये मोदी जी अगर आ भी जाएं तो मेजोरिटी से नहीं, मेजोरिटी तो नहीं आएगी, लगता है मिल जाएगी इस बार, नहीं मिलेगी। 14 वाली जीत वो थोड़ा टफ है। एक बार कोई पावर में आता है तो मनमानी तो करता है, अगर फुल मेजोरिटी से आए। उन्होंने कर ली अच्छी तरह। पब्लिक होशियार है इस बार। वसुंधरा जी ने क्या मनमानी की? हर तरह से हर फील्ड में ये लगा कि जैसे एक बहुत ज्यादा जो अपना बस कह दिया तानाशाही टाइप से, कभी मुझे ऐसा लगा। ऐसा चलाया क्या राजस्थान सरकार को? जो निकाल दिया फरमान, किसी डिपार्टमेंट में काफी देखने को मिला है, जैसे जो फरमान जारी कर दिया वो होना है तो आए दिन कोई ना कोई नया फरमान आगे में जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उनकी हालत देखो, उनको नहीं पता होता कि दिन है कि रात है कि शाम छुट्टी है कि नहीं है। बस सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में काम करना है, स्कूल के बाद उनको ऑफिशियली वर्क, आज इसका डाटा भेजना है, आज इसका डाटा भेजना है। 5 योजनाओं की अगर बात करें कि राजस्थान में 5 ऐसी योजनाएं जिसका फायदा वाकई कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है, ऐसी योजनाएं हैं क्या 5 जो उन्होंने शुरू की? भामाशाह योजना है नहीं, ये राजस्थान में आरबीएस की बहुत अच्छी योजना है। अच्छा, आप मैडम ने मदर मिल्क स्टार्ट किया है, मदर मिल्क बैंक, जो कि इंडिया में प्राइवेटाइज है, गवर्नमेंट कोई भी नहीं है, या फिर फॉरेन में चलते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ की है जो धौलपुर में भी अपने, वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल है काफ़ी। क्या है वो? मदर मिल्क में ये है कि अगर मदर को फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को दूध पिलाने में, तो वहाँ जाके उनको पूरी हेल्प मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है। पंप अवेलेबल है, माँ को सिखाया जाता है कैसे दूध पिलाना है, पंप यूज़ किए जाते हैं। जिसकी माँ का बच्चा ख़त्म हो गया उसको प्रमोट किया जाता है कि दूध स्टोर करो, और दूध स्टोर होके जगह जगह जाता है वैन के थ्रू, जो भी उसका एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क।
तो ये बैंक में रखा हुआ है, सिर्फ आप पैसे फॉरेन में में सुनोगे ये चीज कि मदर मिल्क प्रोवाइड किया जा रहा है, आप आओ और ले जाओ बॉटल्स में, वो फैसिलिटी धौलपुर में है। पिछले 4 सालों में इस देश में जो कुछ भी हुआ, नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया, उसके बाद कई ऐसे छोटे बड़े फैसले सरकार ने लिए। कुछ चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हुई। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि नोटबंदी करी वो एक उनका गलत था, पूरे तैयार नहीं थे वो। मिनिस्टर्स ने अपना पैसा बदलवाया। जो बैंकों के बाहर आप देखेंगे लाइंस किसकी थी, जीएसटी से नहीं, जैसे नोटबंदी का नहीं, अपन तो जीएसटी की बात कर रहे हैं। लॉट ऑफ इनकम टैक्स की जो पेयर्स जो नहीं थे वो आज बढ़े, तो वो फायदा हुआ ना। सुधर रहा है हिंदुस्तान, चीजें बदल रही हैं। चीजें बदल रही हैं, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बदल रही हैं साहब, इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी ने सबके लिए बदल रही है। एक चीज और भी है, अब जीएसटी तो का वो कर दिया लागू, लेकिन इसके क्या आपको और बेसिक्स पता है? यू हैव टू एम्प्लॉय ये मुनीम। नहीं, कई दुकानदार, लेकिन पहले जीएसटी के लागू होने से पहले मैं ये देखता था, लोग कहते थे कि बिल बनवाओगे तो इतना % एक्स्ट्रा लगेगा। अब नहीं कहता कोई भी। नहीं, वो एक्चुअली स्टार्टिंग थी, हम लोगों को भी नहीं पता था कि जीएसटी में क्या कैसे होना है। आज भी कोई भी अगर अपन इनफैक्ट बात करें कि सीएज हैं, उनको भी नहीं पता कि जीएसटी क्या चीज है, क्योंकि अभी उस पर उन्होंने पूरा वर्क किया ही नहीं है। तभी तो बात हो रही थी बिना होमवर्क। नहीं देखो रवि, ये तो ऐसा है, नहीं, ये अभी होमवर्क का फॉर्मूला है, हमसे तुमसे छुड़ाओ, गरीबों को दो। ये कितना मिल रहा है? देखो सीधा सा फॉर्मूला बना दो। ये गरीब तो वो गरीब बराबर है, गरीब तो वही का गरीब भी रो रहे हैं भाई। वो एसी वालों से लो भाई, एसी वालों को सुनो, एसी वालों को वही कॉफी 25 रुपए की है और नॉन एसी वालों को 10 रुपए की है। वेरी सिंपल। आप एसी बैठ के चाय पी रहे हैं, आप एसी बैठ के कॉफी पी रहे हो। अगर आप ये रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो तो उसका वो ये ऑनर ही खा रहा है, ये बिलिंग कैसी होगी? आप ये रेस्टोरेंट चॉकलेट वाली जा ही हो रहे हैं, आइसक्रीम जो दे सकते, जो जेब में खर्च करने जा रहे हैं। कहावत क्यों लोग पूरे देश में मशहूर हो रही है, वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं। इसका मतलब क्या है? वसुंधरा को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले ही बोला था तानाशाही, कुछ नहीं है इस बात में, दम नहीं है। लेकिन ये मतलब एक मुहावरे बन जाते हैं। अब आज जैसे धौलपुर में काफ़ी बन गए। आपने बताया कि बनवारी लाल जी कांग्रेस में है, लेकिन वो बिना पार्टी का नाम लिए अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि भाई उनका बेटा तो बीजेपी में है ना, अब वोट मांग रहे हैं तो बीजेपी के लिए ही मांग रहे हैं। आप पार्टी का नाम ना लें तो उससे क्या हो रहा है? 5 साल में राजस्थान सरकार और 4 साल की केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार का भी 5 साल पूरा हो ही गया। क्या लगता है, देश आगे बढ़ा, पीछे आया? आगे बढ़ा। आप ये देखिए, मोदी जी का कितना रुतबा विदेशों में जाके, हमने आज तक किसी प्रधानमंत्री का नहीं देखा। विदेशों में तो बहुत रुतबा बढ़ा। मोदी जी का ही तो हो रहा है। फॉरेन मिनिस्टर क्यों है? मोदी जी का है, मतलब देश का है, प्रधानमंत्री है देश का। कुछ ये पता ही नहीं है। ये फॉरेन मिनिस्टर तो बल्कि ये है, वो है तो मुझे नहीं पता क्या उन्होंने किया, क्या वो किस दौरे पे गए। फॉरेन मिनिस्टर का तो कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ जगह जा रहे हैं। वो इनका पता रहता है, आज मोदी जी जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं। मिनिस्टर सारे ले आ रहे हैं, क्योंकि उनके किडनी विडनी किसी के खराब है, किसी का कुछ। अब मजे की बात तो ये है, उनकी किडनी भी खराब नहीं होती है। मोदी जी की किडनी भी मजबूत है। शादी ना करने के फायदे हैं। शादी न करने के फायदे। अंकल, ये डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं वही कास्टिज्म। किस कास्ट के कितने लोग हैं? सिंपल है, किस कास्ट के कितने लोग हैं और किधर हैं, उनका वोटिंग एरिया क्या है, एक डेटाज कलेक्ट किए जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं साहब, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये राजस्थान के अंदर सिर्फ एक बंदे को मजबूरी में मोहम्मदन को टिकट दी गई है, इसके नहीं तो एमपी में भी एक को दी गई है। नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। एमपी में भी एक को दी गई है। They have tried to play the UP card. वहाँ भी नहीं दी थी ना यूपी कार्ड। नहीं, आपसे सुनना चाहता हूँ सामने। नहीं, मुझे कौन कैंडिडेट एक्चुअली? नहीं, मुस्लिम को किसी को टिकट नहीं दिया है, मुस्लिम को टिकट नहीं दिया राजस्थान में, सिर्फ एक बंदे को दिया है, यूनुस खान को, जो कि उनके खिलाफ खड़े हुए हैं सचिन पायलट के। ठीक है ना साहब? तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसके पीछे तो क्या रीज़न है, ये तो बीजेपी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बात आप लोग कह रहे थे ना कि आखिरी वक्त में इतनी सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं राजनीतिक घटनाक्रम, कि वैसी स्थिति में तय करना ही मुश्किल हो गया है कि क्या करें। जैसे पाली की बात करें अपन, देवनानी जी लास्ट 3 टाइम से कांग्रेस में विधायक थे, एंड मोमेंट पे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। रीजन सिर्फ क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला।
राजनीतिक घटनाक्रम, इस पार्टी में पिता हैं, इस पार्टी में जब पिता हैं तो कांग्रेस में है और उसके बाद बेटा बीजेपी में चला गया, और अभी भी जबकि कुछ दिन बचे हैं मतदान में तब भी पार्टी छोड़ के कोई बीजेपी वाला कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस वाला बीएसपी में जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो जनता है धौलपुर की, उसको लग रहा है कि अब चेहरा देख के वोट डालें या फिर पार्टी का चिन्ह देख के वोट डालें, और इसीलिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा फैल गई। और इसीलिए अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि नोटा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, अभी उनको समझ में आ रहा है। अब देखना यह है कि आखिर में जब वही बात होती है ना, जब आप वोटिंग के दिन जब आप ईवीएम के पास पहुंचते हैं, उस वक्त उसके पहले बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, हम तो इसी को वोट देंगे, हम तो इसी को वोट देंगे, लेकिन उस आखिरी 10 सेकंड में मालूम नहीं क्या होता है, हाथ यहाँ जाना होता है और हाथ यहाँ पहुँच के यहाँ दब जाता है। इस बार क्या होने वाला है ये अब देखने वाली बात होगी, और उस फैसले के बाद, जनता के उस फैसले के बाद दिलचस्प नतीजा जो है वो 11 तारीख को सामने आएगा। अम्मा जी राम राम। राम राम जी, राम राम, सारे ने राम राम। बढ़िया हो तुम सब? चलो भाई, हमारा आशीर्वाद है, सब बढ़िया ही रहो। हाँ अम्मा जी राम राम। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है, धौलपुर राजस्थान से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अम्मा जी, ये नेता इलेक्शन के टाइम में इतने वादे करते हैं, अगर इस बार इनने अगर वादा पूरा नहीं किया तो अपन इन लोगों के साथ क्या कर सकते हैं अम्मा जी? कृपया आप बताएं। भाई ये बात बहुत ही बढ़िया पूछी तुमने, तो जवाब भी बढ़िया ही सुन लो अम्मा जी। तो है जो नेता वादा करके भाज लेना तो उसी उगड़ी रेत में गरम गरम पे छोड़ दो, नहीं हुई तो उसने वादा तो क्या, दादा का परदादा भी याद आ लेगा। हाँ के कही। अम्मा जी राम राम। मैं डॉक्टर निखिल अग्रवाल, धौलपुर राजस्थान से। अम्मा जी, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आए दिन विदेश जाते रहते हैं, कभी आपके लिए कोई गिफ्ट शिफ्ट लाते हैं क्या? तुमने बड़ी खुजली लग रही है, विदेश से के गिफ्ट लाए अम्मा जी? और तुम सिंगापुर तक के जयपुर भी ना गए होंगे हैं? ले फिर भी बताओ हूँ, जब यह मोदी विदेश में जाके भारत माता की जय कहे ना, आहा दिल बाग बाग हो जावे है। यही सबसे बड़ा गिफ्ट है अम्मा का। तो कैसी कही है? राम राम अम्मा जी, मैं अभिनव बेरी, धौलपुर से, राजस्थान। अम्मा जी, एक चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि जब भी राहुल गांधी जी भाषण देते हैं तो वो बार बार अपना माइक ठीक क्यों करते हैं? एक ही बार में वो माइक को ठीक क्यों नहीं कर लेते हैं? बेटा, राहुल गांधी ने तो उसकी अम्मा भी न्यू निहारती ना होगी जैसे तुम निहार रहे हो हैं? लेकिन चल पूछे तो बता दूं भाई, वह बार बार माइक ने ठोक के ये पता कर ले है कभी बीजेपी वालों ने माइक की तार तो ना निकाल दी है? चल भाई, बहुत कह ली, अब चल लूं, हैं? ध्यान रखिए अपना। राम राम, सबने राम।